बात कर रहे हैं लगातार बिहार की राजनीति में आए भूचाल की, और इस वक्त एक एबीपी न्यूज पर एक बड़ी खबर आ रही है जो जेडीयू के खेमे से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करने पर विचार कर रही है। अभी बिहार में बीजेपी कोटे से 16 मंत्री हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में कि अपने मंत्रिमंडल का चेहरा बदलने की तैयारी कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसमें बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करने की तैयारी हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ रहे हैं। विकास, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर के बारे में? देखिए, जेडीयू के टॉप सोर्स ने हमें बताया है कि इस बात पर विचार हो रहा है कि बजाय नीतीश कुमार इस्तीफा दें, उसके बजाय वो बीजेपी कोटे के 16 मंत्रियों को बर्खास्त कर दें और बर्खास्त का पत्र जो है वो राजभवन भेज दें। ऐसी सूरत में दूसरी स्थिति ये उभरेगी कि राज्यपाल कहेंगे कि भाई आपने अगर मंत्री बर्खास्त कर तो बीजेपी का समर्थन आपके साथ है कि नहीं है, और आपके पास क्या बहुमत है, आप उसकी चिट्ठी सौंपिए। इसी सूरत में आरजेडी की तरफ से उनके समर्थन में विधायकों की चिट्ठी राजभवन जा सकती है। इससे नीतीश कुमार का इस उहापोह से बच सकता है कि अगर इस्तीफा दे दें तो राज्यपाल के पास विकल्प खुल जाएंगे कि वो किस पार्टी को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करें। तो ऐसी इस सूरत में मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रण पत्र प्राप्त होने और उस बीच की जो स्थिति होगी उसमें कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रास्ता खुल जाए, और उस बचने के लिए नीतीश कुमार के खेमे इस पर विचार कर रहा है कि बजाय नीतीश कुमार इस्तीफा देने के मंत्रियों को बर्खास्त कर दें बीजेपी को के, और आरजेडी का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दें ताकि उनकी सरकार भी बनी रहे और हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते भी बंद हो जाए। जी विकास, आप बने रहे हैं, और इसी खबर के ऊपर हम एक कमेंट चाहेंगे। प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, जिस संभावना की इसका जिक्र कर रहे हैं विकास, क्या वो पॉसिबल है कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी कोटे के 16 मंत्रियों को बर्खास्त कर दें और उसके बाद सदन में जब जाएं तो आरजेडी का समर्थन उनके साथ आ जाए? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, नए गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये सब कुछ तो खुलासा हो जाएगा। पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, इसके पहले भी 2013 में ऐसा ही कुछ हुआ था जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने वाले थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की पद की बात हो रही थी, और इसी सिलसिले में जब नीतीश कुमार के सामने विकल्प नहीं था और उस वक्त ये बातें सामने आई थी कि आखिर नीतीश कुमार कौन सा ऑप्शन तलाशेंगे, तो बीजेपी के नेताओं को, जो उनके साथ उस समय में डिप्टी सीएम सुशील मोदी थे, नंदकिशोर यादव थे, इन लोगों को उन्होंने बुलावा भेजा था कि आइए बैठकर बात करते हैं और जो फैसला होगा उस आधार पर ही हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, बातचीत के जरिए ही। लेकिन उस वक्त सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव भी ये भाप गए थे कि नीतीश कुमार अलग होने वाले हैं, तो उन्होंने मौका नहीं दिया और नीतीश कुमार ने फिर बर्खास्त कर दिया। और बर्खास्तगी के बाद वो सीएम बने रहे, क्योंकि उस समय में उनके पास जो संख्या थी वो काफ़ी थी फ्लोर पे ये बताने के लिए कि उनके पास बहुमत है, और लालू यादव का बाहर से समर्थन था, तमाम चीज़ें हो रही थी उस वक्त में। लेकिन आज क्या ऐसी परिस्थिति फिर से बनी है? क्या दोबारा नीतीश कुमार अपने सहयोगी बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे? और अगर बर्खास्त करते हैं तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे दो वजह होगी जी। एक, नीतीश कुमार काफ़ी घुट रहे थे 2019 के बाद से ही, तो क्या ये घुटन अब इस तौर पे निकलेगा कि अपने मंत्रियों को बर्खास्त करके वो निकल जाए वहाँ से, और इसके बाद राज्यपाल क्या उन्हें मौका देंगे कि आप मुख्यमंत्री बने रहिए और फिर फ्लोर में आप अपना बहुमत साबित कीजिए? तो ये तमाम संभावनाएं हो रही हैं। ये बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार ये जोखिम कभी नहीं लेना चाहेंगे ऐसे में, जबकि उनका स्पीकर विधानसभा के अंदर ना हो, राज्यपाल उनका ना हो, राष्ट्रपति ना हो, प्रधानमंत्री ना हो। तो एक तरफ से अगर वो इस्तीफा किसी भी कारण से अगर देते हैं तो ये बहुत बड़ा जोखिम होगा, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, घटनाक्रम जो है नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रहेगा और सब पाले में, केंद्र के पाले में चला जाएगा। तो नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि केंद्र के पाले में सारा कुछ हो जाए और उनके हाथ में चाबी आ जाए। तो ये चाबी अपने पास बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री ये कदम उठा सकते हैं, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार भी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, उसमें माहिर हैं कि वो कौन सा कदम उठा सकते हैं। और ये जाहिर है कि अभी हमने कुछ देर पहले जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनसे हमने बात की थी, और इस बात का उन्होंने एक तरह से खुलासा कर दिया कि बीजेपी ने उनके साथ क्या क्या किया, कैसा सुलूक किया, कैसा व्यवहार किया,
और बीजेपी पर भी इल्ज़ाम लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है। आप चाहें तो उपेंद्र कुशवाहा का वो जो हमने बातचीत की है वो प्ले कर सकते हैं और दर्शकों को बता सकते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने किन बातों का जिक्र जी किया बिल्कुल है। प्रकाश, और आज प्रकाश का दिन आप जो जिक्र 9 कर रहे हैं अगस्त उपेंद्र कुशवाहा का, ये जो इंटरव्यू जिसमें आपने उनसे बात की है वो जरूर सुनवा देना चाहिए इस वक्त। विशेष दिन है पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए। जब हम क्रांति दिवस को याद करते हैं तो प्रेरणा से भर जाते हैं। हम नया कुछ करने के लिए, नई क्रांति के लिए जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है। तो इसके लिए आज क्रांति दिवस पर हम तमाम देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। लेकिन इसको पॉलिटिक्स से जोड़कर आज जो बैठक हम लोग की हो रही है उससे जोड़कर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। संयोग है, अच्छा दिन है या संयोग है। आपको लग रहा है कि बीजेपी के साथ जो आप लोग का अनबन चल रहा है आज उसकी तिरछीर हो जाएगी, आज कुछ नई शुरुआत होगी? नहीं, देखिए उस रूप में अब क्या होगा अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अंतिम रूप से जो कुछ भी होना है उसके लिए आपको फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। इंतज़ार की घड़ी तो अब खत्म ही होने वाली है, क्योंकि पल पल जो है वो बातें बदल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक दल के नेता हैं, विधायक हैं, सभी ने समर्थन में नीतीश कुमार के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। सभी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के यहाँ जमा हो रहे हैं। लगभग प्लान तैयार है। क्या आज उसकी पूर्ण इतिश्री हो जाएगी? नहीं, जो जानकारी आपको है मुझको नहीं मालूम कि कितनी जानकारी सही है, तो उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे। आपको लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से इस गठबंधन को बचाने की कोई कोशिश हो रही है या बीजेपी ने ही गठबंधन तोड़ने की पूरी कवायद की है? देखिए, कोई गठबंधन तोड़ने की कवायद जैसी बात का आरोप हम बीजेपी पर कैसे लगा दें, लेकिन बीजेपी का रवैया तो ठीक नहीं रहा है। यह सब लोगों को मालूम है, यह पब्लिक डोमेन में है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया, जिसके चलते हमारी पार्टी की स्थिति नीचे तक चली आई। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो एविडेंस हम लोगों के पास है। लेकिन उसके चलते कोई फिलहाल गठबंधन। आपको लग रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की थी? देखिए, बातें कई तरह की हैं, समय आने पर सब मामला सामने आएगा। क्या आप लोग साक्ष्य के साथ बाहर आएंगे? नहीं, हम लोग बाहर आएंगे, भीतर आएंगे का सवाल नहीं है, लेकिन जब कभी ज़रूरत होगी तो हम लोगों के पास साक्ष्य है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? नीतीश जी तो मुख्यमंत्री हैं ही, मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, इसमें कहाँ कोई इफ बट है। ये भी एक बात चल रही है कि जो विरोधी दल है, जितने भी महागठबंधन के साथी हैं, वो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। पीएम मटेरियल तो हैं ही नीतीश जी, और हम तो हमेशा से इस बात की कामना करते रहे हैं कि अब आज की तारीख में जो परिस्थिति है उसमें देश भर के लोगों का ध्यान नीतीश कुमार जी के ऊपर है। लेकिन हाँ, कई तरह की सीमाएं होती है, उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह का डिसीजन आदमी लेता है, तो उसके चलते समय आने का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त क्रांति के दिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक क्रांति की बात की है, लेकिन कैसी क्रांति होगी, क्या रूपरेखा होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 11 बजे से बैठक शुरू होगी और उसके बाद से ही अपडेट आना शुरू हो जाएगा। आप बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ और पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर गठबंधन तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह साफ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और साथ ही गठबंधन में सहयोगी बीजेपी का रवैया ठीक नहीं रहा, यह भी तंज कस रहे हैं, यह भी आरोप लगा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से जब बात की, यह ठीक बैठक से पहले हुई बातचीत है जिसके अंदर बीजेपी का रवैया ठीक न होने का आरोप उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं और यह गठबंधन को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा की। जेडीयू की अहम बैठक से पहले जेडीयू के विधायकों और सांसदों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर बुलाई गई है। नीतीश कुमार बैठक करने जा रहे हैं, अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने जा रही है और इस बैठक से तय होगा कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर क्या नई सत्ता की करवट देखने को मिलेगी, क्या एक बार फिर पलटी मारेंगे, क्या एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के पाले में नीतीश कुमार जाएंगे। इन तमाम समीकरणों, इन तमाम संभावनाओं के ऊपर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और हर पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें,
बीजेपी का रवैया ठीक नहीं है, यह आरोप लगाया है इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने, जो कि वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के। और ये जेडीयू के विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और सांसदों की बैठक जो नीतीश कुमार के घर होने जा रही है। नीतीश कुमार इस बैठक की अगुवाई करेंगे और इसमें तय होना है कि किस तरीके से बिहार की राजनीति करवट लेगी। लेकिन इन तमाम संभावनाओं के साथ ही कई सवाल भी हैं, और सवाल यह है कि क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि क्या नीतीश की पार्टी टूटेगी। सवाल इस चीज को लेकर भी उठ रहा है कि बीजेपी से क्या नई डील करने की कोशिश है यह बैठक और यह दबाव। साथ ही सवाल इस चीज को लेकर भी है कि क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी तक रास्ता तय करने की संभावना तलाश रहे हैं नीतीश कुमार। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। तो नीतीश कुमार कई बार राजनीति के सफर के अंदर यू टर्न लेते रहे हैं। ऐसे में आरसीपी सिंह की जिस तरीके से, जिस घटनाक्रम के साथ विदाई हुई है, उसमें भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह फिर एक नई टूट की तरफ भी बढ़ सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।